आज तक से अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूं तो मुझे मोर देन 7 ईयर्स हो चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अपना करियर बिल्ड करते हुए, इसमें काम करते हुए। और पिछले 7 साल में इस फील्ड से मैंने क्या सीखा, और मेनली लेट्स टॉक अबाउट रिग्रेट्स। अगर मुझे वक्त में पीछे जाने का मौका मिले तो क्या देयर विल बी एनीथिंग चेंज्ड, क्या मैं कुछ भी डिफरेंट करूँगा। मुझसे एक फॉलोअर ने रिसेंटली सवाल किया कि लास्ट 7 ईयर्स से डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हुए कोई रिग्रेट रहा है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से, कि शायद कुछ थोड़ा सा डिफरेंटली कर लेता तो आज लाइफ बेहतर हो सकती थी। और साथ ही उसको ये जवाब देते हुए मुझे लगा कि ये वीडियो एज अ फीडबैक मुझे इस चैनल पे ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा यंग ऑडियंस मुझे फॉलो करती है, जो कि ख़ुद न्यू डिजिटल मार्केटर्स बन रहे हैं या बन चुके हैं और अपने करियर के बहुत अर्ली स्टेज में। और उनके जहन में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग। आगे रोड के ऊपर खड़े होके क्या आपको फेस करना पड़ सकता है, क्या रिग्रेट्स हो सकते हैं, इसके बारे में वो ज़रूर जानना चाहेंगे। सो हियर इट इज़। आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2019। दैट्स व्हेन पहली दफ़ा मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जाना, इसको एज अ फील्ड समझा। एट दैट टाइम मैं कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहा था कराची यूनिवर्सिटी से। UBIT एज अ डिपार्टमेंट टॉप डिपार्टमेंट्स में आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के, और KU एक बहुत रिनोन ब्रांड है कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि मेरी इंटरमीडिएट में अच्छी परसेंटेज थी तो मुझे यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल चुका था। और साथ साथ मैं अपने एजुकेशन के सेकेंड ईयर के अंदर था जब मैंने यहाँ पे इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जब आप कोडिंग के बजाय ये सीखने में लगे हों कि ईजीली वेबसाइट्स कैसे डिज़ाइन हो सकती हैं, या ये सीखने में लगे हों कि आप किसी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट कर सकते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। तो सोसाइटी और पेयर्स का प्रेशर आप पे बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि भाई ब्लैक एंड वाइट के सामने आपको कोड करना क्यों नहीं अच्छा लगता जब आपने ये फील्ड सेलेक्ट किया। तो दैट वॉज माई फर्स्ट मेजर कंसर्न। सेकेंड मेजर कंसर्न ये था कि क्योंकि ये फील्ड अब भी बहुत न्यू थी, पहले बैचलर्स नहीं होते थे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मास्टर्स ऑफर नहीं होते थे जिस टाइम पे स्पेशली मैं स्टार्ट कर रहा था। इतने कॉमन भी नहीं थी ये टर्म लोगों के लिए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलना ज़्यादा टफ था, और साथ साथ क्योंकि लोगों के सोसाइटी की नज़र में एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल नहीं थी डिजिटल मार्केटर्स की, तो लोग इसको पसंद भी ज़्यादा नहीं करते थे। एट दैट टाइम लोगों ने बहुत शॉर्ट स्किल्स करके डिजिटल मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे भी मुझे इनिशियल करियर के ईयर्स में लगता था कि पत्थर उठाओ तो डिजिटल मार्केटर निकल आता है। इतना ज़्यादा लोग वॉल्यूम में इंस्टीट्यूट से 2-2 3-3 महीने के कोर्सेज करके निकल रहे हैं, तो व्हाट विल बी डिफरेंट फॉर मी, मैं कैसे स्टैंड आउट करूँगा ऐसे लोगों के अंदर। ये मेरा मेजर कंसर्न था व्हेन आई वॉज स्टार्टिंग आउट। बट हाउ डिड इट टर्न आउट? अब पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे एक सगी माँ अपनी औलाद की केयर करती है ना, इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग ने एज अ फील्ड मुझे सपोर्ट किया है। इनिशियली फॉर फर्स्ट 2 इयर्स मैं बहुत अग्रेसिवली फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहा था। फाइवर के ऊपर मैं एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर बन चुका था। लेकिन इनिशियली इस मार्केट प्लेस पे जब मैं गया था तब मेरे पास सिर्फ एक पुराना मोबाइल और एक बहुत ऑर्डिनरी सा लैपटॉप था। फर्स्ट 8 मंथ्स तक मैं बिड्स कर रहा था, मुझे एक प्रोजेक्ट नहीं मिला था फाइवर जैसी मार्केट प्लेस पे जहाँ पे $5-5 के ऑर्डर्स मिलने का भंडार था। जो फर्स्ट मुझे क्लाइंट मिला वो US की एक खातून थी, उन्होंने मुझसे $10 की एक ग्राफिक्स डिज़ाइन करवाई। उस वक्त मुझे जो छोटा मोटा स्किल सेट आता था मैं सब बेचने की कोशिश कर रहा था, वेदर इट वॉज वेबसाइट डिज़ाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया ग्राफिक्स। सोशल मीडिया ग्राफिक का पहला क्लाइंट मैंने तकरीबन 2-3 महीने तक चलाया, लेकिन उसके बाद वो भी चला गया। बट वंस द फर्स्ट ऑर्डर वॉज कम्प्लीटेड, उसके बाद से थोड़ी सी प्रोफाइल के ऊपर ट्रैक्शन आना शुरू हो गई, लोग थोड़ा ट्रस्ट करना शुरू हो गए। प्लस उस टाइम पे फाइवर के ऊपर एक बायर्स रिक्वेस्ट नाम का ऑप्शन होता था जहाँ पे आप दिन के 10 कॉन्ट्रैक्ट्स बिड कर सकते थे। मैं 10 के 10 करता था, रात में 3-3 4-4 बजे उठ के रिक्वेस्ट पे मैसेज करता था, क्योंकि एक तो ये कि मिडनाइट पे आप काम करें तो लोगों का वॉल्यूम कम होता है, कम फ्रीलांसर्स अवेलेबल होते हैं, प्लस उस टाइम पे US टाइमिंग में बिड करने का बेनिफिट होता था। तो ऐसे मैंने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना शुरू किए, स्टार्टिंग फ्रॉम $100-200 पर मंथ से लेकर उसको मैंने स्केल किया $2000 पर मंथ तक। दैट वॉज बिफोर आई इवन ग्रेजुएटेड। कौन सी फील्ड में इतना आसानी से ये पॉसिबल है कि एक एवरेज शख्स जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है डोमेन में, वो स्केल कर ले $2000 पर मंथ तक अपने बिजनेस को। वहाँ तक पहुँचना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएशन से पहले ही मुझे डिजिटल मार्केटिंग ने एज अ गिफ्ट एक हैवी बाइक दिलाई। मेरे 4th ईयर के अंदर मुझे उसने एक अच्छी रिलायबल कार ख़रीद के दी,
ड्यू टू दीज सर्विसेज, सो व्हाट मोर कैन आई कंप्लेन अबाउट। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ रहा था ग्रेजुएशन करते हुए, मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि फ्रीलांसिंग इज़ नॉट लॉन्ग टर्म। मैं बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाऊँगा, या फिर ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है एज अ रेगुलर इनकम। मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जो शायद मुझे आती नहीं है। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट कंट्रोल होता है, एक एम्प्लॉई कैसा होता है, एक बॉस कैसा होता है, एक बिजनेस ओनर कैसा होता है। मुझे फिजिकली ये चीज़ें जाके सीखने की सख्त ज़रूरत थी। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन जॉब्स। ग्रेजुएट करते ही साथ मेरे CS के दोस्तों की जॉब्स लगना स्टार्ट हो गई थी बेस्ड ऑन कनेक्शंस एंड एवरीथिंग। मुझे 2 महीने लगे अपनी रेलिवेंट फील्ड में जाने के लिए। ऐसा नहीं है जॉब्स अवेलेबल नहीं थी मार्केट में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल थी, लेकिन बहुत जगहों पे ये मसला आता था कि जो मैं स्टार्टिंग सैलरी मांगता था वो देने को तैयार नहीं थे। CS के अंदर ज़्यादातर लोग, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, स्टार्टिंग सैलरीज पे जा रहे थे उस टाइम पे 25, 30,000, 40,000, कोई थोड़ा बेहतर है 50,000 की स्टार्टिंग सैलरी पे जा रहे थे, एंड दैट वाज इट। और 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस पे उनकी सैलरी लग जाती थी 70,000 की। एट दैट टाइम 2020 के अंदर इट वॉज अ बिग डील, अच्छे पैसे होते थे ये उस टाइम पे भी। बट आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग मोर, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मोर देन 500 प्रोजेक्ट्स करके आ रहा हूँ, मोर देन 200 क्लाइंट्स के साथ मैंने डील की है अब तक। तो मुझे क्लाइंट्स के साथ निगोशिएट करना बहुत अच्छे से आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, डेटा मैं बहुत अच्छे से देख लेता हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, और मोस्ट एक्सपर्ट मैं हूँ एड्स मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैं उस हिसाब के पे स्केल पे जाना चाह रहा था। तब जाके मुझे पहली जॉब मिली नियर टू 70,000 रुपीज़, जो कि उस टाइम पे डॉलर्स के टर्म्स में देखा जाए तो इट वॉज अबव $500। आफ्टर दैट इसी फील्ड की मदद से मैंने सॉफ्टवेयर, सोलर, टीचिंग, क्लिनिकल रिसर्च, लग्जरी एंड प्रोडक्ट्स, ई-कॉमर्स, इन तमाम फील्ड का एक्सपीरियंस हासिल करा। इसकी वजह से मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला। अभी UAE की मार्केट में मैं इंटरनेशनल टैलेंट के साथ कॉम्पीट कर रहा हूँ, अच्छे पे स्केल के ऊपर, अच्छी कंपनीज़ के अंदर। जहाँ जिस पोजीशन पे मुझे रखा हुआ है, यहाँ पे ये लोग एक गोरे को भी रख सकते हैं। बेस्ड ऑन एंट्री टेस्ट, बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स, मैंने उनसे कॉम्पीट करके इस पोजीशन को हासिल किया है। तो दैट मीन्स कि इस फील्ड ने मुझे इतना केपेबल एटलीस्ट बनाया कि मैं ना सिर्फ इंटरनेशनल टैलेंट के साथ यहाँ पे कॉम्पीट कर रहा हूँ, बल्कि एक्सेल भी कर रहा हूँ करियर के अंदर। तो लास्ट 7 ईयर्स में एज अ फील्ड रिग्रेट कहना तो बहुत मुश्किल काम है। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड एक हेवन है ऐसे लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट ना हो। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छी कम्युनिकेशन आनी चाहिए, आपको नंबर्स अच्छे होने चाहिए, और फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट बी क्रिएटिव। एंड द फिफ्थ स्किल जिसकी मदद से आप एक्सेल करेंगे, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 5 स्किल सेट मेरे पास थे। अगर आपके पास ये 5 स्किल सेट हैं, या एटलीस्ट इनमें से 3 तो हैं ही, तो आप इसके अंदर करियर में एक्सेल कर सकते हैं। जॉब्स इसमें अवेलेबल हैं। एंड टू आंसर योर पॉइंट कि जब इतने वॉल्यूम ऑफ डिजिटल मार्केटर्स निकल रहे हैं, तो जॉब पे आपको कहाँ पे एक्सेलेंस मिलेगी? देखें, जितने लोग निकल रहे हैं ना, लोगों को बेसिक चीज़ें आज तक नहीं आती। अपने आप को डिजिटल मार्केटर का टैग लगा के घूम रहे होते हैं, लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं आती। लोगों को छोड़ें, मेजर कंपनीज जो कि पिछले 3-4 साल से ऑपरेट कर रही हैं, मैंने ऐसी कंपनीज़ के साथ काम किया है जो कि मेरी कंपनी के साथ या मेरी होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कर रही थी फॉर सम प्रोजेक्ट्स। उन लोगों को आज तक ये डिफरेंस समझ में नहीं आया कि एक्शन मैट्रिक्स क्या होते हैं, वैनिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं। वॉल्यूम तो है, लेकिन कचरा इसमें से बहुत ज़्यादा है। अगर आप तमीज़ से इस स्किल सेट को सीख लेते हैं, आप क्रिएटिव हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसके अंदर आप एक्सेल करना जानते हैं, आपको बहुत मुश्किल है अनएम्प्लॉयड रहना इस फील्ड के अंदर, एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस। अगर एक कंपनी के साथ नहीं भी बन रही है तो और कंपनीज अवेलेबल हैं, बस आपने उनको शोकेस कराना है कि हाउ टैलेंटेड यू आर इन दिस फील्ड। सो नो रिग्रेट्स, आई लव दिस फील्ड, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, नीचे कमेंट ज़रूर करें, अपना सवाल लिखें, आपको क्या कंसर्न है इस फील्ड से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड। आई विल श्योरली आंसर यू विद द क्वेरीज। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।